हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो नया टॉपिक है फिगर मैट्रिक्स एसएससी का। ठीक है, ये एक टॉपिक रहता है रीजनिंग में। तो देखो डायरेक्शन क्या होता है, हमें देखो एग्जाम में ये दो मैट्रिक्स आते हैं, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। इस पर देखो कुछ नंबरिंग दी हुई है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 और बीच में हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, देखो ये जो इस साइड की रोज है, ये वाली चीज़ है, ये 0 1 2 3 4, इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने एरोज लगाए इसे हम रो बोलते हैं और कॉलम क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं कॉलम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, फेथ। फेथ एक वर्ड दिया हुआ है, तो मुझे बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको चेक क्या करना होता है, देखो फेथ में मेरे को 1 2 3 4 5 टोटल क्या है अल्फाबेट्स है, और हमें जो ऑप्शन में नंबर दिए हैं वो टोटल कितने दिए हैं, देखो 1 2 3 4 5 दिए हैं। तो ये जो एफ अल्फाबेट दिख रहा है, एफ के लिए कौन कौन से नंबर दिए हैं, ऑप्शन नंबर ABCD में देखो जो स्टार्टिंग के नंबर हैं 24 12 31 43। तो इसे करना कैसे है, देखो तो ये एफ है, देखो एफ हमें कहाँ दिया हुआ है 2 4, यहाँ पे 2 4 लिखा हुआ है, तो 2 4 चेक करना है आपको। ये 2 है, ठीक है, 2 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, तो इन दोनों के यहाँ पे चेक करना है। 2 और 4 में एफ आ रहा है, देखो यहाँ पे एफ आ रहा है बराबर पे, रो में भी आ रहा है कॉलम में भी आ रहा है एफ आ रहा है। ठीक है, तो इससे मैं पता नहीं लगा सकता आंसर क्या होगा, तो बी का पहला वाला चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है 12 लिखा हुआ है, 1 और 2, देखो यहाँ पे भी एफ आ रहा है, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, मतलब ये 1 पहला नंबर जो आता है ना, पहला पहला जो आ रहा है 1 1 बता रहा है आपका रो वाला, ये जो रो वाला है। ठीक है, और जो ये 2 नंबर सेकंड वाला नंबर है ये कॉलम को बता रहा है, जो कॉलम दिए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी है, उसमें 31 दिए, तो नंबर 3 जो है वो रो को बता रहा है, तो 3 ये वाला 3 है, 3 और 1 कहाँ है, 1 ये वाला है, तो 3 और 1 में कौन सा है, एफ आ रहा है। ठीक है, और 43 ऑप्शन डी चेक करो, ये 4 रो हो गया और 3 कॉलम, यहाँ पे भी एफ आ रहा है। तो देखो हर एक ऑप्शन में चेक किया तो एफ के लिए एज इट इज सेम है, हर एक नंबर में मतलब मैंने देखा तो एफ आ रहा है। तो मैं अभी बता नहीं सकता कि आंसर क्या होगा, तो मुझे आगे वाला जो नंबर है, ये सेकंड वाले डिजिट वाले नंबर है, ये चेक करने पड़ेंगे। तो ए के लिए अब मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में 3 और 1 दिए, तो 3 मुझे रो का चेक करना है और 1 मुझे कॉलम का चेक करना है। 3 और 1 को चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो गया, क्योंकि 3 और 1 में मैं अगर देखूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 20 ये वाला चेक करो, दूसरा 2 और 0 दिया है, तो ये 2 है और ये 0, तो देखो 2 और 0 में ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए है। ऑप्शन सी चेक करो, यहाँ पे 3 और 4 दिए, तो 3 ये हो गया रो वाला और कॉलम वाला 4 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए ही है, तो ये भी हो सकता है आंसर। 4 2 को चेक कर लेते हैं, ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अब बी सी डी में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो आगे वाला आई लेटर चेक करो। ठीक है, आई जो है आई चेक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में थर्ड नंबर 4 और 0 दिया है, तो ये 4 है और ये 0 है, तो 4 और 0 में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, आई दिया है, तो ये वाला आंसर भी मेरा क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया ना, यहाँ पे देखो आई को मुझे चेक करना है, तो इस पे बी ऑप्शन में जो थर्ड नंबर है ये सब आई के लिए दिए हैं। ठीक है, मतलब आई को चेक करने के लिए 4 0 बोला है, तो 4 और ये 0, तो 4 0 पे एन आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे कितने दे रहा है, 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे आई आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ चेक करता हूँ 4 और 1 दिया है, ये 4 है और 1 है, तो यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो हो सकता है। तो मेरे को टी चेक करना पड़ेगा, 76, देखो तो 7 ये है, ठीक है, और 6 ये है, तो यहाँ पे टी आ रहा है, और यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे 78 दिया है, 7 और 8, तो देखो 7 और 8 में क्या आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। ठीक है, और मुझे तो टी चाहिए, तो टी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये वाला मेरा गलत हो गया, तो मेरा जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप फिगर मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से नहीं करना है तो आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी अपनी वो है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग के नंबर अगर दूर दूर तक आ रहे हैं तो आप पीछे से स्टार्ट करना चेक कर दो। अब ये टोफैन वाला दिया तो हम इसको पीछे से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो टोफैन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी मुझे कितना दिया है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो एन नंबर, एन जो अल्फाबेट है उसके लिए ये नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करता हूँ, यहाँ पे 0 2 बोला है, 0 2, तो यहाँ पे एन आ रहा है। आगे वाला चेक करो 1 और 4, 1 और 4, यहाँ पे भी एन आ रहा है। 67, देखो ये 6 है और 7 है, 6 और 7 में ई आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो 9 और 8 दिया है, तो ये 9 है और 8 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और मुझे चाहिए क्या, एन चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता।
अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो ए के ऊपर फोकस करेंगे, ये वाला चेक कर लेते हैं, 0 2 देखो यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे 2 दिए है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो ये क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 दिए हैं, जब 3 नहीं है तो बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो फिगर मैट्रिक्स का ये पहला क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। बोला क्या है, यहाँ बोला है रीड एंड स्टडी द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड एक्सप्लेन हाउ द वर्ड्स विल बी कोडेड, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया मुझे और यहाँ पे नाम अल्फाबेट मतलब एक जो वर्ड दिया है वो दिया है हैंड्स, HANDS, ठीक है। तो देखो ये जो S है, S के लिए ये वाले नंबर्स हैं, D के लिए ये वाले नंबर्स हैं, N के लिए ये वाले नंबर्स हैं, A के लिए ये वाले नंबर्स हैं और H के लिए कौन से ये वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो S अल्फाबेट से मैं स्टार्ट करूँगा, मतलब आप चाहो तो आगे से स्टार्ट कर सकते हो या फिर पीछे से बैकवर्ड ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं बैकवर्ड में करता हूँ। तो S जो है वो क्या है, 1 4 बोल रहा है ए ऑप्शन में। तो 1 और 4 देखो S आ रहा है, यहाँ पे देख 2 और 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, M आ रहा है, ठीक है। 2 और 3 में M है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ चेक करो 4 और 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 और 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो इतनी जल्दी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस वाले तरीके की वजह से। ये ट्रिक समझ लो इसे, या इसको तरीका समझ लो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आज के लिए मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करवाए हैं कि फिगर मैट्रिक्स आता कैसे है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी हिंट पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका न्यू फ्रेंड या कज़न या ब्रदर या कोई अगर पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग का, ठीक है। @reasoning 151 टोटल फ्री रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट। आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो जितनी भी प्लेलिस्ट है आप वो एक बार चेक कर लेना, ओपन करके देख लेना, उसे समझना, किसी और के साथ टैली करके देखना। अगर वो चीज़ें समझ में आती हैं तभी आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ा और आपको कुछ बढ़िया सी चीज़ें समझाऊंगा इसी वाले टॉपिक में, फिगर मैट्रिक्स का जो रहता है।